खुलेआम कहता हूँ, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और तमाम जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं जिनका काम ही सिर्फ देश के अंदर देश की अमन और शांति को बिगाड़ना है, जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, मैं उनके लिए बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। ये देश सभी का है, ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाइयों का है और जितनी कुर्बानियाँ मुस्लिम लोगों ने की है वो इतिहास बताता है। हमें उन पे गर्व है। हम मुस्लिम समाज के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, और ये जो वॉल सिटी है इसके अंदर तो घर घर के अंदर मैं समझता हूँ कि फ्रीडम फाइटर बसता है। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज ईद उल अज़हा है, बकरी ईद। ये वो त्यौहार जो हमें कुर्बानी का एहसास दिलाता है, हमें सुन्नत इब्राहिमी पर चलना और उसे याद रखने का ये वो दिन है जो हर साल आपकी और हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह से आता है और ता क़यामत कुर्बानी का ये पर्व इसी तरीके से मनाया जाता रहेगा। भाईचारे की मिसाल और कुर्बानी की उस याद को लेकर के आज इस वक्त में हम मस्जिद फतेहपुरी में मौजूद हैं, जहां मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं पूर्व निगम पार्षद राकेश कुमार। हालांकि राकेश जी को देख करके ये लग नहीं रहा होगा कि राकेश कुमार हैं, जैसे उस वक्त उनको देख के नहीं लगा था कि वो मोहम्मद दीपक हैं। ऐसे ही आज राकेश कुमार और साथ में मेरे साथ शाहिद गंगोई साहब जुड़ने जा रहे हैं। राकेश जी, आज ईद उल अज़हा का, बकरा ईद का ये पर्व मस्जिद में आज आपका क्या संदेश यहाँ से? तो तमाम अपने मुस्लिम भाइयों को और देश को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब मैं इस मुबारक पवित्र धरती पर यहाँ आता हूँ तो मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है और जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों से मिलती है जो बयान नहीं की जा सकती। तो मैं आज इस मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो उनके घर परिवारों में खुशियाँ आएँ, वो लोग आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है। और मैं इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के अमन और शांति के लिए भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन क्योंकि आज जो हालात सूरत है, आप जानते हैं कि देश के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें हैं, कुछ लोग इस देश की अमन और शांति बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं यही अपने आवाम से, मुस्लिम भाइयों से और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कोई भी ऐसी घटना आपके लिए सामने आ सकती है जिससे आप जो है अपना आपा खो सकते हैं, तो उससे सावधान रहना है। जैसा कि आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया जो ऐसा प्लेटफार्म है कि जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं। तो हमारा धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी भी घटना से हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या कोई जैन धर्म हो। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत मजबूत देश है, इस देश की संस्कृति बड़ी मजबूत है। यहाँ अंग्रेज़ भी आए, लोगों ने फूट डालो और देश पे राज करो, उन्होंने किया, इस देश के टुकड़े भी उन्होंने कराए, लेकिन देशवासियों ने, भारतीयों ने उसको सिरे से नकारा। आपने एक बात ये कही है कि फूट डालने की कोशिश लगातार करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, आपने कहा। बचना चाहिए। मैं खुलेआम कहता हूँ, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और तमाम जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं जिनका काम ही सिर्फ देश के अंदर देश की अमन और शांति को बिगाड़ना है, जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, मैं उनके लिए बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। ये देश सभी का है, ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाइयों का है और जितनी कुर्बानियाँ मुस्लिम लोगों ने की है वो इतिहास बताता है। हमें उन पे गर्व है। हम मुस्लिम समाज के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, और ये जो वॉल सिटी है इसके अंदर तो घर घर के अंदर मैं समझता हूँ कि फ्रीडम फाइटर बसता है। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, मिठास बांटने का एहसास है। इस ईद अपनों के साथ लाएं शाहजी रेडी की खास मिठास। आप सभी को शाहजी रेडी की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। बिल्कुल, घर घर में बजता है। आज हालांकि मौका तो आज मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ इस बकरा ईद के मौके पर। आज हालांकि राकेश कुमार जी, कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं, खुशी का दिन है, लेकिन क्योंकि बकरा ईद से जुड़ा हुआ है, बकरों का मामला था, आपको लेकर के ये सवाल था, हमने भी लाइव किया था कि आपने जो नेहरू हिल वाली एक जगह जहाँ पर बकरों को बेचा जाता है उस पर उसको हटाने का इल्ज़ाम लगा कि हटवाया गया, फिर डीसी का राउंड कराया गया तो डीसी मैडम ने कहा कि यहाँ से इनको हटाकर जामा मस्जिद ले जाए, तो इस तरीके का भी जो इल्ज़ाम लगा था। क्योंकि बकरा ईद का मौका है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ कि मैं ऐसी हरकतें करूँ, क्योंकि डीसी ने मुझे को बुलाया था वहाँ पर कि आप आइए, क्या जो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि एमसीडी बराबर शिकायत कर रही थी कि बकरे ज़बरदस्ती घुस गए हैं और विदाउट एनी परमिशन के। तो हम लोगों ने बराबर उस वक्त भी कहा था कि आप मैडम इसकी परमिशन कराइए, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से लग रहे हैं, उसका भी इल्ज़ाम हमारे पर ही रहता है। हमारे जो एमसीडी के लोग हैं, जो अफसर हैं, आप उनसे पूछो कि राकेश जी ने बीज बोया, वो ये कहते हैं हमारे लिए कि पिछले 3 साल से वहाँ बकरा मंडी लगती है, उससे पहले नहीं लगती थी। जब से हम लोग काउंसलर बने हैं, वहाँ जब से बकरा मंडी लग रही थी और हम लोग उसको कोऑपरेट करते थे। हम पुलिस से परमिशन
परमिशन लेने की कोशिश करते थे वहाँ पे। आपसे पहले भी वहाँ लगवा रहे थे, जो आपसे पहले काउंसलर थे आलिम मोहम्मद इकबाल, वो उन्होंने भी शुरू करवाया? नहीं, उससे पहले मैं समझता हूँ वहाँ कभी नहीं लगी हमारे, नहीं लगी। आप देख लीजिए उनका, मुझे कोई सबूत हो तो बता दीजिए। हम ही लोगों ने उसको आगे, हम ही लोगों ने उसके लिए काम किया है। लेकिन लोगों को गलतफहमी हो सकती है। मैं तो आज भी कहता हूँ परमिशन से, देखो कानून के दायरे में रह के हमें काम करना है। डीसी ने कहा जी ये तो इंक्रोचमेंट है, ज़बरदस्ती घुस गए, तो हमने कहा परमिशन, फिर उसके बाद परमिशन भी हो गई। तो उसी पार्क में परमिशन मिलती है या वहाँ की परमिशन नहीं मिलती है? मिलती नहीं है इन कामों के लिए, क्योंकि पुलिस की परमिशन ज़रूरत होती है। जैसे ये बकरा मंडी है ना, एक तरीके से व्यापार है, तो उसकी परमिशन के लिए हमें दिल्ली पुलिस की परमिशन चाहिए और वेटनरी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। ऐसे आपसी समन्वय पे लग जाता है। लेकिन वो क्योंकि परमिशन जो कैंसिल हुई ना, उसके पीछे क्योंकि दिल्ली सरकार का एक नया फरमान जारी हो गया, कपिल मिश्रा जी ने कोई नया बयान दिया, उसके आधार पर वो कैंसिल हो गई। और सीएम साहब के इनिशिएटिव से बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे, और उसके बाद वो परमिशन कैंसिल हो गई। हम परमिशन तो हो गई थी उसकी और कोई ऐतराज़ नहीं था। आज फिर भी बकरा मंडी वहाँ चल रही है, कल तक भी वहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार हैं, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बस ये है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना है, ये इसके लिए हमें काम करना है। हम कल भी हम लोगों ने बहुत बड़ा राउंड लिया है। हमने अभी सभी अपने मुस्लिम भाइयों से पूरा कोऑपरेट करने के लिए कहा कि भाई कानून के दायरे में नहीं करो। अभी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं 64 खंबा से, सीवर बंद हो गए हैं। हालांकि डिपार्टमेंट मेरा सीवर का नहीं है, अब सारे स्टाफ छुट्टी पर है। अब जा रहा हूँ वहीं पे काम करूँगा उनके लिए। रात को भी सफाई कराई है, अब भी जा रहा हूँ दोबारा से। चलिए, आज क्योंकि ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का, शाहिद गंगोई साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आपसे नहीं पूछा तो फिर क्या पूछा, आज का मौका और आपका पैगाम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करेंगे। और अभी आपने का एक क्वेश्चन था कि जो गंगा जमनी तहज़ीब को लोग तितर बितर करना चाहते हैं, छिन भिन करना चाहते हैं, उसकी आज की ही मैं मिसाल बतलाता हूँ। हम लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ 6 बजे मस्जिद फैज़िला में अदा की। उसके बाद जो है मुझे राकेश जी का टेलीफ़ोन आया कि आप अजमेरी गेट आ जाइए। तो आज राकेश कुमार जी एक मुसलमान के भेष में हमारे साथ में है। तो गंगा जमनी तहज़ीब का ये एक बहुत बड़ा नमूना है। जब हम लोग वहाँ अजमेरी गेट चौक पर थे और जिन पुलिस स्टाफ की वहाँ ड्यूटी लग रही थी देखभाल के लिए, उन्होंने कहा भाई नमाज़ शुरू हो रही है, आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? किससे कहा? ये हम लोग दोनों खड़े थे। अच्छा। तो हम तो नमाज़ पढ़ कर आए थे। अब उनको तो मालूम नहीं था कि राकेश कुमार जी हैं। तो उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं राकेश कुमार हूँ, तो अब गंगा जमनी तहज़ीब का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? हमारे पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि चलो भाई नमाज़ पढ़ो, हालांकि वो सड़क पर हो रही थी नमाज़, क्योंकि कपड़ों से पहचाने जा रहे थे कि कपड़ों से पहचाने गए। तो चंद लोग मुट्ठी भर अगर हमारा ताना बाना को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होगा नहीं। तो आज हम यहाँ इसलिए आते हैं कि हमें मालूम है कि आज जो देश का वातावरण है और देश के वातावरण के लिए कुछ संदेश भी ज़रूरी होता है। तो मोहतरम इमाम साहब जो शाही इमाम है मस्जिद फतेहपुरी के, उनका बयान सुनने के लिए हम ज़रूर यहाँ आते हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से संदेश दिया कि 1400-1450 साल से इस्लाम हिंदुस्तान में चला आ रहा है, पनप रहा है, और हिंदुस्तान में एक मुसलमान जो है अमन और शांति का पैगाम देता है, हर त्यौहार को अमन और चैन के साथ मनाता है। तो उन्होंने इस बार भी मस्जिद के मेंबर से यही ऐलान किया। हम उनके मुबारकबाद पेश करते हैं इस बात के लिए, जिस अंदाज में जिन अल्फाजों में उन्होंने देश के लिए पैगाम दिया कि कुर्बानी ईसार और कुर्बानी का नाम है जो मुद्दतों से चली आ रही है, सुन्नत इब्राहिमी है। तमाम अहले इस्लाम को उन्होंने संदेश दिया कि अमन और शांति और दूसरे के धर्म का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए अपनी कुर्बानियों को अंजाम दें। और साथ ही उन्होंने इस मौके पे ईद की मुबारकबाद भी पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी और राकेश जी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर आपके इस चैनल के माध्यम से। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा उदाहरण हमारी हिस्ट्री में मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि वो असेंबली में जाएं, और उनके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए थे, ऐसा उस टाइम के ज़माने के सारे बड़े लोगों का कहना था। लेकिन एक मुस्लिम लीग के माध्यम से या मुस्लिम लोगों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर असेंबली में जाते रहे और वहाँ तक पहुँच गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज नहीं होता तो बाबा साहब यहाँ तक नहीं पहुँचते। बाबा साहब को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वहाँ असेंबली का मेंबर बनाने के लिए वो मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम लीग उस ज़माने की जो भी उस टाइम ताकतें थी, उन्होंने भेजा
इसमें अली बंधुओं का भी शायद हाथ है। मैं इतना नहीं जानता हूँ हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि बाबा साहब का अगर आज़ादी से पहले किसी ने साथ दिया तो मुस्लिम लोगों ने साथ दिया है। आज बाबा साहब पूरा देश पूरा तो आज आप उसी परंपरा को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुझे आज देखने में ये लग रहा है कि कुर्ता पजामा और टोपी में जो है वो राकेश कुमार मस्जिद फतेहपुरी में यहाँ पर आए हैं और साथ में जो है वो शाहिद साहब हैं। तो मैं फिर वही लाइन याद करके और आप लोगों को समर्पित करके कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सबको पूरी टीम हिंदुस्तान लाइव की तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।